की बात करते हैं। बढ़ती नाराजगी दरअसल मध्य प्रदेश में है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए टिकट को लेकर मचे घमासान में है। छतरपुर में बीजेपी पार्षदों की लिस्ट जारी होने के 1 घंटे बाद ही उसे निरस्त कर दिया गया। 1 सप्ताह तक चले मंथन, आपसी राय मशवरे के बाद बीजेपी ने नगर पालिका के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की दरअसल, जिसमें छतरपुर नगर पालिका के सभी 40 वार्डों की सूची शामिल थी, जिसे 1 घंटे में ही निरस्त कर दिया गया। और बीजेपी जिला अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप के बाद ये सूची को निरस्त किया गया। आरोप है कि जिला अध्यक्ष ने मनमाने तरीके से टिकट दिए हैं, यहां तक कि गुपचुप तरीके से शहर में रुपयों का लेन देन भी हुआ है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों के द्वारा चुना जाना है, इसलिए छतरपुर जिले के नेता अपने अपने चाहने वालों के लिए टिकट दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि जिस नेता के जितने ज्यादा पार्षद नगर पालिका में पहुंचेंगे, अध्यक्ष उन्हीं नेता के अनुसार होगा। बहरहाल दूसरी संशोधित लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। तो ये बवाल देखने को मिला। बीजेपी को हालांकि अंदेशा है इस संबंध में पहले से ही, आपको बता दें, लेकिन इससे पहले ये इस तरह का अनुशासन आमतौर पर बीजेपी में देखने को मिलता है कि जो कुछ भी होता है वो कमरों के अंदर ही हो जाता है, बाहर नहीं आता। लेकिन बाकायदा 1 घंटे के बाद जिस लिस्ट को कैंसिल किया गया, मीडिया प्रभारी ने उसको वायरल भी कर दिया और ये बवाल मचा, ये बात तक कह दिया कि इसके लिए बाकायदा शहर में लेन देन हुआ है। पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। टिकट का एक तो नंबर 1 पे रहेगा अपनी प्राथमिकता के भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हो, भाजपा का इस तरह से कार्य करने वाला हो कि वो कहीं इधर उधर नहीं हो, उनकी अच्छी छवि हो। जिस वार्ड से जिसको टिकट दें अपन, बहुत अच्छी छवि वाले लोग हों, सभी लोग उनको पसंद करते हों। नंबर 1 की प्राथमिकता तो ये है। दूसरी प्राथमिकता है कि हो सकता है कहीं अपना जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हो सकता है कि उसमें उतनी ना हो उसकी उतनी पकड़ वार्ड में। तो हम आस पड़ोस में भी ऐसे लोग, अपने जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े करीब करीब सभी लोग हैं, तो उनको भी अपन आगे ला सकते हैं। सब पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता या शीर्ष नेतृत्व जब भी छतरपुर में आया है, तो समाज ने अपना अपने योगदान दे के, और जिस तरह का भी कार्य हम लोगों से कहा गया, हम लोगों ने कार्य किया है। और इसके बाद हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस जिला के शीर्ष नेतृत्व के पास गए थे कि हमारे प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 9 से एक हमारे सम्मानीय जो प्रत्याशी हैं ऐसा सुनने में आया है कि कुछ शीर्ष नेतृत्व का उनके ऊपर स्नेह ज़्यादा है, इस वजह से उनको टिकट दिया गया और हम लोगों को जो है टिकट, जो है हमारे प्रत्याशी का टिकट को जो काट दिया। बिल्कुल, तो इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद गिरी गोस्वामी जी, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा हमारे साथ अशोक दुबे जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि आपके यहाँ ये लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या हुआ इसमें, आखिर ये दिक्कत कैसे पेश आई? इतनी मशवरा हुआ, मंथन हुआ, उसके बाद लिस्ट जारी होती है, लिस्ट को नापसंद करते हैं आपके अपने ही लोग, उसके बाद निरस्त कर दिया जाता है और फिर अब अगली सूची का इंतजार। ये लेकिन इस तरह से पहले कभी बीजेपी में हुआ नहीं करता था, ये क्या हुआ इस बार? देखिए, बीजेपी में अभी सभी लोगों का मंथन हुआ और टिकट का निर्धारण किया गया और उसके बाद लिस्ट घोषित भी कर दी गई और सभी, लेकिन उसके बाद चाहे उसमें कुछ लोगों का विषय आया कि हम लोगों को इसमें गलत टिकट वितरण हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। आपने अभी खुद ही देखा कि जो 15-12 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाओं के प्रत्याशी घोषित किए गए थे, तो उनमें से सभी की सूचियां निरस्त कर दी गई और सुबह अभी कुछ सूचियां दोबारा उसकी पुनः आपको मीडिया में आपको दिखाई दे गई होंगी, उनको घोषित भी कर दिया गया है और बगैर चेंज के साथ घोषित किया गया है। तो हम लोग क्या, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और उसी के साथ उनकी बातों पे विचार भी। कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं तो क्या उनकी बात पहले नहीं सुनी गई थी? जो कुछ हुआ कि लिस्ट आने के 1 घंटे बाद उसे निरस्त किया जाता है, फिर अगली सूची पर विचार किया जाता है, तो ये मंथन मशवरा तो पहले से चल रहा था। तो क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं कि इसमें बाकायदा पैसे का लेन देन हुआ है, अपने चाहने वालों को टिकट देने की होड़ है, ये वजह है कैंसिल होने की लिस्ट? नहीं, कैंसिल होने की वजह ये नहीं है। आपने मैंने आपको अभी पुनः बताया कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि जो सूचियां बनी थी वही सूचियां दोबारा हुई हैं। अगर कहीं पे लगेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि यहाँ पे हमसे चूक हुई है, तो निश्चित तौर पे वहां का भी प्रत्याशी बदला जाएगा और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी।
आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद गिरी गोस्वामी जी भी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ। अरविंद जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 20 साल के शासनकाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार सारे विभागों में है, उसी प्रकार का अब भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में भी भ्रष्टाचार का बढ़ावा और बोलबाला हो चुका है। जब आप लिस्ट जारी करते हैं तो ये तो आपको पहले मंथन करना चाहिए। एक सोचने वाली बात है कि लिस्ट में आपने जिसका नाम जारी कर दिया और आप निरस्त करके फिर नाम बदलते हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंचेगी ना कि आपने हमारा नाम पहले वायरल कर दिया फिर कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाने का हक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। बहुत सोच विचार के मंथन के बाद ही उन्हें लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये उनके पार्टी का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी रही बात कांग्रेस की, तो इस बार छतरपुर जिले में समस्त नगरपालिका नगर पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा होगा और कांग्रेस बहुत ही सोच समझ के अच्छे जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देगी। अरविंद जी, वैसे हालांकि मुश्किलात आप लोगों के लिए भी पूरे प्रदेश स्तर पर बात करें तो कम नहीं है। वहां भी होड़ है, वहां भी नाराजगी है, वहां भी उठापटक का पूरा अंदेशा है। देखिए, हमारे यहाँ अभी कोई ऐसी ना कोई गुटबाजी है ना कोई उठापटक है। सब कार्यकर्ता अपनी सहमति से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सामने आ रही है, सामने दिख रही है, किसी से छुपी नहीं है। ठीक, बहुत जल्दी से अशोक जी आपका काउंटर इस पर जो अरविंद गिरी जी ने कहा है, बहुत संक्षेप में। मुझे अरविंद जी ने खुद ही बोल दिया कि उनको सबसे पहले तो अपने कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि जहाँ पे आपने खुद देखा है कि कांग्रेस की पार्टी को पहले पिछले कुछ समय में अभी आप खुद देखिए ना कि आपकी 33 सीटों पे आपकी भारतीय जनता पार्टी थी और केवल मुझे लग रहा है 3 सीटें थी जिससे कांग्रेस के प्रत्याशी आपके जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी में आपको बोल रहा हूँ कि एक बार से 20-20 प्रत्याशी आपके लिए अपना आवेदन उन्होंने किया गया है। तो निश्चित तौर पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा ठीक है। लेकिन अशोक जी, ये बात इसलिए इत्तेफाक में इससे ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि है ना, छतरपुर में जो कुछ हुआ है वो सबने देखा है। और ये सिर्फ छतरपुर की बात नहीं, कई जगह ऐसी स्थितियां हो रही है। ठीक है, कार्यकर्ता ज्यादा है तो हर कोई चाहता है कि उनका नाम पार्षद पद के लिए हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनों को नाराज कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमसे बात करने के लिए। अशोक जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, वक्त हमें देने के लिए।